अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की रक्षा शक्ति जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से एक कंपनी का भविष्य भी बदल रहा है, तो क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? डिफेंस सेक्टर में अगर किसी एक कंपनी को भारत की रीढ़ कहा जाए, तो वो कौन सी कंपनी है? राफेल, तेजस, सुखोई, हेलीकॉप्टर, इंजन और करोड़ों रुपए के डिफेंस ऑर्डर्स। इन सब के पीछे खड़ी है एक ऐसी कंपनी जिस पर पूरे देश की नजर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की। हर बार जब भारतीय वायुसेना का कोई लड़ाकू विमान आसमान में उड़ता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं HAL की ताकत होती है। लेकिन क्या यही ताकत आने वाले वर्षों में आपके पोर्टफोलियो को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम HAL का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो फॉलो कर लें, ताकि आने वाली ऐसी कोई भी एनालिसिस वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी को लेकर आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या HAL में अभी भी निवेश के लिए शानदार मौका है, या फिर शेयर पहले ही बहुत भाग चुका है? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो HAL भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ये कंपनी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, सुखोई और जगुआर अपग्रेड, ध्रुव एवं प्रचंड हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट इंजन्स और एवियोनिक्स बनाती है, और इनका मेंटेनेंस भी करती है। अब इसके फंडामेंटल पर नजर डालें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 3,10,000 करोड़ रुपए है, और ये मार्केट में लीडर कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 4,182 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर से लगभग 55% ज्यादा था। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डिफेंस सेक्टर में सबसे बेहतर कंपनियों में से एक है। कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग लगभग 71.64% है। कंपनी के पास लगभग 38,170 करोड़ कैश है, और कर्ज लगभग 50 करोड़ है, मतलब लगभग डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का ROE 26.04% है, ROCE 33.89% है, और डिविडेंड पेआउट लगभग 29.5% है, जो काफी हेल्दी माना जाता है। अब इसके ग्रोथ ड्राइवर्स पर नजर डालें तो भारत लगातार डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, साथ ही मेक इन इंडिया पर भी जोर दे रहा है, और दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रही है। ऐसे में इस कंपनी के पास लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है, जिससे कंपनी के पास अगले कई वर्षों की मजबूत रेवेन्यू विजिबिलिटी मौजूद है, और आने वाले कई सालों तक काम की कोई कमी नहीं दिखती। HAL की ग्रोथ को आने वाले वर्षों में ये बड़े ट्रिगर सपोर्ट कर सकते हैं। तेजास MK1A डिलीवरीज, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग, इंजन प्रोडक्शन, MRO बिजनेस, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस बजट ग्रोथ। यदि एग्जीक्यूशन समय पर होता है, तो आने वाले वर्षों में कंपनी की कमाई में अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन हर कंपनी की तरह HAL में भी कुछ जोखिम है। जैसे अभी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 7.55 गुना पे ट्रेड कर रहा है, मतलब शेयर अभी महंगा है। साथ ही गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर अधिक निर्भरता, इंजन सप्लाई में डिले, प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन रिस्क और डिलीवरी टाइमलाइन में देरी, इन्हीं कारणों से कभी-कभी शेयर में तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब इसके टेक्निकल की बात करें तो HAL अभी भी एक मजबूत अपर ट्रेंड में है। इसका मेजर लॉन्ग टर्म सपोर्ट जॉन 4,100 से 4,250 रुपए है, जबकि 5,300 से 5,450 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आने पर शेयर नई ऑन टाइम हाई की ओर बढ़ सकता है। अब सभी बातों को ध्यान में रखकर बात किया जाए तो ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, मार्केट लीडर है, और लगभग कर्ज मुक्त है। आने वाले दिनों में कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक है। यदि आप डिफेंस सेक्टर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखते हैं, और बीच बीच में छोटे मोटे रिस्क के कारण आने वाले उतार चढ़ाव को संभाल सकते हैं, तो HAL एक मजबूत क्वालिटी बिजनेस माना जा सकता है। लेकिन निवेशकों को हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसी और कंपनी के ऑर्डर बुक एवं एग्जीक्यूशन पर ध्यान रखना होगा।
इसके कारण छोटा मोटा उतार चढ़ाव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, पर याद रहे यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये मेरी तरफ से कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश से पहले हमेशा अपनी रिसर्च अवश्य करें, उचित रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि इसका लाभ आपके चाहने वालों को भी मिल सके। धन्यवाद।